अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश 522 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2026। अगर आप लोग हमारी यूनिक पेड सॉल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसकी क्वेश्चन फाइल की तरफ। अप्लाइड लिंग्विस्टिक इंग्लिश 522 स्प्रिंग 2026 आर नंबर 1। टोटल मार्क्स इस असाइनमेंट के 20 हैं। जो लेक्चर हैं वो 1 to 4 हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन की गई हैं रिलेटेड टू असाइनमेंट प्रिपरेशन एंड सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन किए गए हैं? सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन differ from first language learning due to factors like age, exposure, and motivations. Teaching method must consider these differences, analyze the challenges of second language acquisition, and suggest effective टीचिंग स्ट्रेटजीज टू एड्रेस दैम। ठीक है, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम लोगों ने सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज के दरमियान जो फैक्टर्स हैं, एज का, एक्सपोजर का, मोटिवेशंस का, उसको एक्सप्लेन करना है, डिफरेंशिएट करना है, एनालाइज करना है, चैलेंजेस द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इक्वेशन। ठीक है, एंड सजेस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज हम लोगों ने इसमें गिवन करनी है। 20 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। अब हम लोग चलते हैं इसकी सॉल्यूशन फाइल की तरफ। इंग्लिश 522 साइड नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2026। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन गिवन कर देते हैं। सेकंड लैंग्वेज SLA differs significantly from first language learning because it usually occurred later in life, in more structured settings and influenced by factors such as age, exposure, motivations, and social contexts. Learners often face multiple barriers that affect their ability to acquire a new language effectively. Therefore, teaching method must be adapted to overcome these challenges and support meaningful learning। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके challenges को explain कर देते हैं, जिसमें age factors आ जाता है। Younger learners generally acquire language more actually naturally, while older learner may struggle with pronunciation and fluency. Adults really rely more on rules and conscious लर्निंग rather than नेचुरल absorption। ठीक है, जो सेकंड है वो एक्सपोजर आ जाता है, जो कि लिमिटेड है, अनलाइक फर्स्ट लैंग्वेज लर्नर है। ठीक है, विच हैपन इन अ रिच नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। सेकंड लैंग्वेज में लर्नर जो है वो ऑफन लिमिटेड एक्सपोजर के लिए होते हैं। ठीक है, उनमें होता है टू द टारगेट लैंग्वेज, जो जस्ट उनकी जो लैंग्वेज होती है उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, स्पेशली आउटसाइड द क्लासरूम। थर्ड जो है वो लैक ऑफ मोटिवेशन, सम लर्नर्स may not feel personally connected to the language, leading to low motivation and reduced efforts in learning। क्योंकि जो फोर्थ वन है वो इंटरफेस फ्रॉम फर्स्ट लैंग्वेज है, L1 है। ठीक है, लर्नर tend to transfer rules, pronunciations, and sentence structures from their first language, which can cause error in the second language। जो फिफ्थ वन है वो fear of making mistakes, many learners feel anxious or shy about speaking in a new language, which limit practice and slow down लर्निंग। ठीक है, जो सिक्स इसका पॉइंट है वो है कल्चर डिफरेंसेस। लैंग्वेज इज क्लोजली टाइड टू कल्चर। ठीक है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर कॉन्टेक्स्ट कैन मेक कम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। जो एक कल्चर दूसरे कल्चर से डिफरेंट है, इसलिए हम उनकी जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, कम्युनिकेट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। उसके इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं? जो फर्स्ट वन हम लोग मेंशन कर सकते हैं वो एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, यूजिंग गेम्स, सॉन्ग्स एंड विजुअल फॉर यंग लर्नर्स, यूज डिस्कशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रियल लाइफ टास्क ऑफ टर्स होने चाहिए। सेकंड जो है स्ट्रेटजीज वो इंक्रीज लैंग्वेज एक्सपोजर, ऐसी एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहिए जिसमें उनको अ, बोलने का उन्हें मौका मिले। ठीक है, इनकरेज यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन क्लासरूम इंटरेक्शन, use multimedia, video, podcast, and reading materials. Promote practice outside the classroom and language apps and conversation. ठीक है, enhance motivation and set clear and achievable goals. Relate lesson to students in interest and real life situation. Provide positive reinforce and encouragement होना चाहिए. Address elbow interface होना चाहिए। ठीक है, highlight difference between first and second language structure। ठीक है, use contrastive analyze to reduce confusion, provide corrective feedbacks in a sportive way। और जो फर्स्ट वन फिफ्थ वन स्ट्रेटजी है वो है क्रिएट अ स्पोर्टिव इन्वायरमेंट। ठीक है, इनकरेज पार्टिसिपेशन विदाउट फियर ऑफ क्रिटिज्म होना चाहिए। अलाउ मिस्टेक्स एंड पार्ट ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, कि उस चीज़ में हेजिटेशन फील नहीं करेंगे हमारी गलती होगी।
यूज़ ग्रुप वर्क एंड पेयर एक्टिविटीज़ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो 6 हम लोग स्ट्रेटजीज़ गिवन कर सकते हैं वो ये है, इनकॉर्पोरेट कल्चरल लर्निंग, टीच कल्चर एस्पेक्ट अलोंग विद लैंग्वेज, जिसमें हम लोग कस्टम ट्रेडिशंस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यूज़ रियल एग्जांपल्स एंड ऑथेंटिक मटेरियल। ये थी इसकी स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू इफेक्टिव टीचिंग मेथड, ठीक है। और चैलेंजेस फॉर सेकंड लैंग्वेज, अगर आप लोग हमारी पेड यूनिक सेशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अब तक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर